किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कोलख 14-201 जो गन्ने की नई किस्म है, इसको जो हमारी सबसे लोकप्रिय पुरानी किस्म है को 0238 से कंपेयर करेंगे। ये हमारे किसान विनोद कुमार अवस्थी जी जो मैजापुर ग्राम के रहने वाले हैं, इनके प्लाट में दोनों गन्ने की प्रजातियां एक साथ लगाई गई हैं। हमने हालांकि यहाँ पर 14-201 आपको दिखाया है और इसको अगर आप देखें तो इसकी लंबाई बहुत अच्छी है। किसान भाइयों, आपने 238 के बहुत सारे प्लाट देखे हुए हैं। अगर उनसे आप कंपेयर करते हैं यहाँ पर तो ये पाएंगे कि 14-201 जिसको ये माना जाता है कि बहुत कम इसकी बढ़वार होती है, उसकी तुलना में अगर उस बात को हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर गन्ने की बढ़वार COL के 14-201 की बहुत अच्छी हुई है। हम अगर दूसरा कंपैरिजन करते हैं गन्ने की बंधाई को लेकर के, इस प्लाट में CO 0238 की काफ़ी बंधाई की गई, इसके बावजूद भी लॉजिंग हुई है। लेकिन कोलख 14-201 गन्ने की प्रजाति में कोई लॉजिंग नहीं है। इसके साथ साथ में टॉप बोरर का चाहे इफ़ेक्ट हो, चाहे अन्य बोरर्स का इफ़ेक्ट हो, वो काफ़ी कम देखा गया है 14-201 में। जो टिलर्स हैं हमारे, वो सभी एक जैसे हैं। हाँ, गन्ने की मोटाई थोड़ी सी 238 की तुलना में इस प्लाट में भी 14-201 की कम है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस वैरायटी की लागत कम हो जाती है इस दृष्टि से कि गन्ने की बंधाई आपको नहीं करनी पड़ती है। साथ ही में जो बार बार हमें दवाएं डालनी पड़ती हैं, टॉप बोरर के लिए दवाई, अर्ली शूट बोरर के लिए दवाई, बाद में बोरर्स के लिए दवाई और पोका बोइंग के लिए, वो नहीं डालनी पड़ती है। 238 में पोका बोइंग भी लगता है, टॉप बोरर भी लगता है, अर्ली शूट बोरर भी लगता है, लेकिन इस प्रजाति में इस प्रकार का इंसिडेंस नहीं देखा गया है। और लॉजिंग को रोकने के लिए हमें बार बार गन्ने की बंधाई करनी पड़ती है, वह भी इस वैरायटी में नहीं करनी पड़ती है। साथ ही में जो इस वैरायटी में एक ख़ास बात है कि हम जो लो लाइंग एरिया है, यानी जहाँ पर जल भराव होता है, उन क्षेत्रों में भी इसको लगा सकते हैं। मल्टी रैटूनिंग की वैरायटी है, 238 भी थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रैटून अच्छा आप ले सकते हैं इस वैरायटी का। पौधे की तुलना में पेड़ी का और अच्छा उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में अगर हम इस वैरायटी में एक विशेष बात यह पाते हैं कि अगर इस गन्ना प्रजाति को आप ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर जल भरा हुआ है वहाँ पर इसकी बुआई करते हैं तो गन्ने की जो उपज है और बेहतर प्राप्त होती है, क्योंकि इसको निरंतर नमी मिलती है। और अगर आपने ऑर्गेनिक फर्टाइजर्स का प्रयोग इस प्रकार के जो 14-201 के प्लाट्स हैं उसमें किया हुआ है तो निश्चित तौर से इसकी बढ़वार, जैसा कि मैंने अभी इस प्लाट में शुरुआत में दिखाया, इतनी बढ़वार अगर प्राप्त कर लेते हैं तो ये वैरायटी काफ़ी अच्छी इस दृष्टि से भी है कि बहुत कम दवाई डाल करके लॉजिंग को बगैर रोके हुए ही इस वैरायटी का उत्पादन किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में इस वैरायटी की जो एक ख़ास बात है, ऐसे किसान भाई जो जैविक गन्ने की खेती करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें डिजीज और पेस्ट का इंसिडेंस बहुत कम है, यानी प्रकोप बहुत कम है। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया कि पोका बोइंग भी इसमें नहीं आता है, टॉप बोरर भी नहीं आता है, अर्ली शूट बोरर नहीं आता है। तो जो किसान भाई जैविक खेती करना चाहते हैं या कम पेस्टिसाइड का प्रयोग करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी प्रजाति है, इसको अपना सकते हैं। इस वैरायटी में यह ध्यान रखें कि दूरी जो लाइन से लाइन की है वो 4.5 फीट की रखें और साथ ही में सिंगल बड की आप बुआई कर सकते हैं। बड छोटे होते हैं इसलिए पूरा जो टुकड़ा है उसको बोएं, अगर बहुत छोटे बड हैं तो उसको 2 आंख के टुकड़े की भी आप बुआई कर सकते हैं। यह वैरायटी किसान भाइयों के लिए काफ़ी बेहतर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय